हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि बता दें कि आज बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा होगा चैनल पे इस तरह का थोड़ा अच्छा टाइप से, क्योंकि बहुत दिन से हम थोड़ा बिजी चल रहे थे। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला वो हम बता दे रहे हैं। आज का वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो है कि माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे तो करे कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से युद्ध लड़ने जा रहे हैं और युद्ध लड़ने के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। आपको हर बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप किसी बैटल को जीत सकते हैं। हम आज आपको वो तरीका बताएंगे जो हम अपने टाइम पे खुद यूज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब कुछ भी आपको बता देंगे, जो तरीका हम यूज़ किए और हम अपनी लाइफ में इसको सक्सेसफुल माने हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये तरीका को सुने, समझें और आप अपना तरीका खुद से धीरे धीरे करके डेवलप करें। तो इसमें हम क्या बताएंगे आपको, हर चीज़ को एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सिर्फ चीज़ों को सुन लेने से कुछ नहीं होना है, यहाँ से घुसा के उसको यहाँ पर एनालिसिस कीजिएगा। आपका जो आइज़ है, ईयर है, नोज़ है, ये सब आपका सेंसेस है, आपका सेंसर है। लेकिन सेंसर का कोई काम नहीं रहता है जब तक वो सब सेंसर अपना डेटा को सीपीयू में नहीं भेजेगा, और सीपीयू इतना पावरफुल ना हो जब तक उसको कंपाइल करेगा नहीं, उसका एनालिसिस करेगा नहीं, उसको जो है उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करेगा नहीं। इसलिए आप आइज़, ईयर, ये सब से जो सुन रहे हैं उसको बस सुन के और देख के मत रहिएगा, उसको दिमाग पे लेना है और उसको वहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसको कंप्यूट करना है। कंप्यूटर जैसे उसको प्रोसेस करता है, आपको हर बात का प्रोसेस करना है। तो चलिए, आपको यहाँ तो ये क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ सुनने और देखने से कुछ नहीं होने वाला है। प्लानिंग सुन लेने से, देख लेने से, एक टाइम टेबल बना लेने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है दिमाग पे उसको ले करके जाना है। तो ये वीडियो दो अलग अलग सेक्शन में है। फर्स्ट सेक्शन जो है, जो अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट स्टूडेंट, और वो एक पार्ट है जो फ्यूचर है। मतलब समझिएगा, एक ऐसा पार्ट है जो अभी प्रेजेंट स्टूडेंट है, जो मतलब अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, जिनका सर्टिफिकेट उनके हाथ में, और एक स्टूडेंट है जो फ्यूचर में उनको एग्ज़ाम में बैठना है। दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रखना है। पहला स्टूडेंट के लिए बता दें कि देखो यार, एग्ज़ाम में CCL और ECL और बाकी रेस्ट कंपनी जो है, ये दोनों अलग अलग पैटर्न में एग्ज़ाम लेता है। ये 50 मार्क्स का लेता है, ये 100 मार्क्स का लेता है, ये 30 क्वेश्चन जो है ये नॉन टेक का रहता है। नॉन टेक का मतलब इसमें क्या क्या हो जाएगा बताएंगे। और इसमें कंप्लीट 50 क्वेश्चन माइनिंग से रहता है, इसमें 50 क्वेश्चन माइनिंग से रहता है। इसका तैयारी करने का तरीका अलग रहेगा और इसका तैयारी करने का तरीका अलग रहने वाला है। दोनों का तरीका बताएंगे कि दोनों को किस तरीका से आप जो है तैयार कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। इसके लिए सर आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए एक्यूरेसी, स्पीड और नॉलेज। CCL और ECL का एग्ज़ाम के लिए आपको ये तीन चीज़ चाहिए। एक्यूरेसी मतलब कि ये 50 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन के लिए आपकी एक्यूरेसी, स्पीड और नॉलेज, ये तीन चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। रेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें 30 नंबर का नॉन टेक इंक्लूड रहता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत चांसेस मिलेगा कि आप थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गए। लगभग इसका मान के चलिए, अगर आप 90 प्लस स्कोर भी कर रहे हैं तो ये एक सेफ हो जाएगा कि इतना के बाद आप सेफ है। लेकिन इसमें 95% आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम। 95 के बाद आप जो है बैटल पे आइएगा। इसके बाद तो अभी स्टूडेंट 100% स्कोर कर रहा है, तो इसका तरीका अलग रखना है और इसका तरीका अलग रखना है। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि किसका तरीका क्या रखना है। अभी जो प्रेजेंट के स्टूडेंट हैं उनको 60 डेज चैलेंज हम दे रहे हैं। 60 डेज का चैलेंज, इसको आप
या तो इसी वीडियो को देखते देखते इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए या फिर ये चैलेंज को एक्सेप्ट मत कीजिए। जो भी डिसीजन लेना अभी 2-3 सेकंड के बीच में ले लीजिए कि सर ये 60 डेज़ का चैलेंज को हमको एक्सेप्ट करना है। चैलेंज क्या है, क्या होने वाला वो बाद में देखेंगे। आप चैलेंज दिए, हम एक्सेप्ट करें। पहला मेंटेलिटी, ये पॉजिटिव मेंटेलिटी आपको रख लेना है कि चैलेंज कुछ भी आए ज़िंदगी में, चैलेंज क्या है ये नहीं देखना है। चैलेंज अगर एक्सेप्ट कर लिए तो अब जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 60 डेज़ का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। इसमें आपको क्या करना बता दे रहा है। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी XYZ काम कर रहे हैं, आप अपने फादर के साथ दुकान में रहते हैं, आप कहीं वर्क करते हैं, कहीं आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक प्लेयर है, कुछ भी है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप जो है वो सब चीज़ को 60 डेज़ के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एक ही मकसद रहेगा कि हमको पढ़ना है। इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा। घर में बोल दीजिए कि मम्मी पापा भाई बहन 60 दिन तक हमको कोई डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये 60 डेज़ अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो बाकी आप बस रिवाइज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सब चलते रहेगा। लेकिन शुरू का 60 दिन आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ये 60 डेज़ का चैलेंज के लिए सबसे पहला चैलेंज होगा कि आपको पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सारा काम को छोड़ देना है, तुरंत उसी समय कल से छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको बुक उठाना है। सबसे पहले वॉल्यूम 1, फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 3, ये 3 बुक आपको उठाना है। फ्रेंड्स सीधा आपको बता दे रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि बस खिचड़ी पका के थाली में आपको दे दिए। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, हम थोड़ा बहुत गाइड करेंगे। और जो बंदा सिर्फ छोटा मोटा गाइडेंस से ही आगे बढ़ता है ना, वही आगे जा कर के कुछ बड़ा करता है। और जिसको सब कुछ परोसा हुआ मिल जाता है ना, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा ना, वो फेल हो जाएगा उसी समय। इसलिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, फुल्ली डिपेंडेंट मत होइए। ये नहीं कि भाई 3000 का कोर्स हम खरीद लिए हैं, अब हमको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। भैया आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन ये खोपड़ी के अंदर जो है ना बहुत मुलायम सा चीज़ जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। फोकस अपना रखिए ब्रेन पे, वर्क कीजिए, जितना मेहनत करना है अपना ब्रेन का डेवलपमेंट में कीजिए। आपको नोट्स, मेरा रूम में बहुत सारा नोट्स पड़ा हुआ है, कोई नोट्स काम नहीं देने वाला है जब तक आप उसको दिमाग में डाइजेस्ट नहीं कीजिएगा। देखिए हम आपको वीडियो के शुरू में भी बताएं कि आपका सेंसेस है, आइज़ जिससे आप रीडिंग कर रहे हैं, ईयर जिससे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, है ना, स्किन जिससे आप फील कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ को डाइजेस्ट यहाँ पे करना है। जैसे खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता है ना, ऐसा ही नॉलेज का डाइजेशन होता है यहाँ पे, आपको डाइजेस्ट करना है। आप पढ़े समझे उसको अपना तरीका से आपके दिमाग में घुसाइएगा नहीं। एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से निकलेगा क्या, ये जो पॉकेट है इसमें हम पैसा डाले ही नहीं है, तो यहाँ कितना भी हाथ डाल ले कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ऐसा ही ब्रेन में जब तक आप नॉलेज डालिएगा नहीं, जब आप निकालने जाइएगा उससे तो नॉलेज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें डाले ही नहीं है। आप सिर्फ नोट्स डाले हैं, नोट्स से डिट्टो क्वेश्चन आया तो ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ पे आप फंस जाइएगा। समझ गए। तो ये 60 डेज चैलेंज में यहाँ से आप देखते जाइएगा कि ये आपका चैलेंज है। वॉल्यूम 1 10 डेज, वॉल्यूम 2 10 डेज, वॉल्यूम 3 10 डेज। ये एक चैलेंज है, इसको चैलेंज के रूप में लीजिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि ये चैलेंज को पूरा कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, करना आपको है। इसके बाद क्या कीजिएगा, ये 10 दिन में कंप्लीट करना है, ये भी 10 दिन में, ये भी 10 दिन में, लेकिन इसको 10 दिन में कम से कम 5 बार कंप्लीट करना है। इसको भी 5 बार कंप्लीट करना है, इसको भी 5 बार कंप्लीट करना है। ये चीज़ आप जान जाइए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन का टाइम दिया तो 10 दिन में 1 बार कंप्लीट करना, 10 दिन में 5 बार कंप्लीट करना। अब मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि आप पढ़ के कीजिए, लिख के कीजिए, कैसे कीजिए, एक ही शर्त है, आपको कम से कम इसको कंप्लीट रीड करना है। मतलब कि कम से कम 10 दिन में 5 बार आपको ये बुक को रीड कर देना है, मतलब कम से कम रीडिंग डाल देना है। आपको नहीं समझ में आ रहा, भरोसा कीजिए मेरा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा उसमें क्या लिखा हुआ, आप बस इसको 5 बार रीडिंग मारिए। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो कमेंट सेक्शन तैयार है, जितना जो चीज़ आपको लिखना है बोलना है लिखते जाइएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट हम खुद से किए कि जो टॉपिक पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार उसको खाली रीडिंग मार देंगे। 10 के बाद जब 11वां बार रीडिंग मारेंगे ना, मेरा दिमाग खुद उसको समझ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़
क्या क्या कह रहा है। इसलिए आपको जो तरीका बता रहे हो तरीका को समझिएगा, बहुत काम देगा। विश्वास कीजिए ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा। आज के टाइम पे आपसे हज़ारों हज़ार लूट के चला जाएगा, बस नोट्स आपको पकड़ा देगा और कुछ नहीं। अगर नोट्स से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता तो क्या IAS का दिल्ली में जाइए आप, राजेंद्र नगर में, लाजपत नगर में, आपको नोट्स का भरमार मिलेगा। जेरोक्स दुकान खड़ा है, नोट्स पे नोट्स छप रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। तो कितना क्वालिफाई करता है भाई, 1000 स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं होता है ढंग से। कारण यही है कि नोट्स से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है अपना मेहनत से करना है, और जो तरीका बता रहे हो उसको फॉलो कीजिए। बहुत हाई लेवल का ये सब जो है, मतलब ये सब जो है ना, जैसे बुक जैसे लिखा गया है ना कि कोई चीज़ को करने के लिए कैसे करना है बुक, वैसे ही ये चीज़ जो बता रहे हैं ना, ये सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और इसका रिजल्ट होता है। इसलिए ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप एकदम भोथर स्टूडेंट है, एकदम भोंदा स्टूडेंट है, कुछ नहीं आपको समझ में आता, माइनिंग का माँ भी नहीं पता है, रीडिंग मार दीजिए 5-5 बार। यही चैलेंज है आपका, ठीक है। आपका चैलेंज ये नहीं है कि आपको पढ़ना है, उसको समझना है। आप बस एक ही काम कीजिए, आप बस इसको 5 बार रीडिंग मार दीजिए, लिखवा के ले लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये आपका यहाँ पे हो गया 30 डेज, मतलब 1 महीना कंप्लीट। अभी भी आपको 30 दिन बचा हुआ है। नेक्स्ट का 30 दिन में क्या करना है, नेक्स्ट का 30 दिन में आपको करना है एक्ट, रूल, रेगुलेशन। 10 डेज 10 डेज 10 डेज। एक्ट, रूल, रेगुलेशन, चूंकि आप पहले से एक्ट, रूल, रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक नॉलेज है। इसमें 10 दिन इसलिए टाइम दिया क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं था, इसमें आपको बेसिक नॉलेज है। इसमें भी आपको क्या करना है कि 5 रीडिंग मारना है, 5 रीडिंग मारना है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है वो बुक क्या है, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, रीडिंग मारिए 5 बार। ये आपका 60 डेज का चैलेंज है। और ये जब 60 डेज ख़त्म हो जाएगा ना आपका, इसके बाद आप अपना नॉलेज का लेवल चेक कीजिएगा। आप अपना ज़िंदगी का 4 साल माइनिंग किए, 3 साल डिप्लोमा किए, 1 साल PDPT किए, आपको कितना आज तक याद है। और ये 60 डेज का चैलेंज लीजिए, और ये 60 डेज का चैलेंज के बाद आपको कितना याद रहेगा, ये कितना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, ये चीज़ हमको आकर के बताइएगा। ये हुआ आपका स्टेप 1, ये जो आपको बताया ना, ये स्टेप 1 हुआ। अब हम लोग आपको बताते हैं स्टेप 2 क्या है। जब आप 60 डेज चैलेंज को ख़त्म कर लीजिएगा तब आपको बता रहे हैं क्या करना है। जब आपका 60 डेज खत्म हो जाएगा ना, तब आपको आना स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आ जाता है कि अब आप जितना देखे हैं, जितना समझे हैं, जितना पढ़े हैं, अब दिमाग में उसको निकालने का प्रैक्टिस करना। देखिए यहाँ का स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होता है, वो दिमाग में घुसा तो लेता है, लेकिन उसको ज़िंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलता है कि वो दिमाग से निकाल के भी दिखाए कि भाई क्या है मेरा दिमाग में। और अचानक से एग्ज़ाम हॉल में जब बैठता है कि दिमाग से निकालने का जब ज़रूरत पड़ता है, तब उसके लिए वो फर्स्ट टाइम होता है। और फर्स्ट टाइम होने की वजह से क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको आदत ही नहीं। जैसे हम लोग को आदत हो जाता है कोई काम करते करते कि हाँ भाई ये काम को ऐसे करना, वैसा ही आपको आदत हो जाना चाहिए कि चीज़ को दिमाग से निकालना कैसे, चीज़ को दिमाग में घुसाना कैसे। दोनों का अपना अपना कला है। आप देखिएगा बहुत आदमी मोटा मोटा बुक को हफ्ता भर में दिमाग में घुसा लेता है, और ठीक हफ्ता भर में आप महीना भर बाद में पूछेगा तो वो ठीक अपना दिमाग से निकाल भी लेता है। ये एक कला है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे आपको सक्सेसफुल बनना है तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में जैसे ही आप 60 डेज को क्रॉस कीजिएगा ना, इतना गारंटी है कि आपको जो है ना, आपका स्ट्रक्चर जो होता है, बोन्स, जैसे बॉडी में बोन्स चाहिए, आपका बोन्स तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या है, मसल्स डालना है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि MCQs देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन और MCQs देखिए। इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो जो चीज़ हम पढ़े थे वो सब चीज़ से क्वेश्चन किस टाइप का अराइज होता है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम पढ़ तो लिए रेगुलेशन एक्ट रूल, हम वॉल्यूम 1 2 3 पढ़ तो लिए, लेकिन क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। और जब आप ये क्वेश्चन सबको पढ़िएगा ना, तो आपको दिमाग से चीज़ को निकालने का प्रैक्टिस होगा। फिर आपके साथ 2 कंडीशन बनेगा।
फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वो होगा जिसमें आपको उसका आंसर पता होगा, तो आप वहाँ से अपना दिमाग से आंसर निकाल लीजिएगा। तो आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका स्टेप कि आपको जो नॉलेज आप दिमाग में घुसाए वो नॉलेज निकल गया, मतलब आपको वो सब चीज़ याद हो गया, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेज रहेगा कि आपको लग तो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हम देखे हैं कहीं, क्योंकि आप इतना बार बुक पढ़े हैं, आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे हैं ये वाला। अब देखे हैं तो भाई क्या करें, याद तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना, फिर से जाना स्टेप 1 में कि ये कहाँ है, इसको ढूंढ के निकालना है। मतलब आपको दिमाग में पता है कि हम बाज़ार गए थे, है ना, हम बाज़ार तो गए थे और वहाँ पर जो है ना आलू 5 रुपये किलो ही बिक रहा था और सब जगह 10 रुपये किलो बिक रहा है। तो फिर आप जाइएगा ना ढूंढने के लिए कि 5 रुपये किलो आलू कहाँ मिल रहा था। आपको ध्यान तो है कि वो ब्लू रंग का सेटर था, उसके बगल में एक कुछ था टेम्पू लगा हुआ, उसके बगल में 5 रुपये किलो आलू मिल रहा था। तो यहीं पे आपका जो है ना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि आपको मेमोरी में ये तो है कि कहाँ पे है, लेकिन उसको निकालना कैसे है, ये आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ये स्टेप 2 आपको प्रैक्टिस करके देगा कि आप नॉलेज को अंदर से निकालिएगा कैसे। और ये वाला स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद आपको आना है स्टेप 3 में। ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आना है स्टेप 3 में। स्टेप 3 को हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बोलते हैं, सबसे ज़रूरी स्टेप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरा मूल मंत्र है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। और इस स्टेप में हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे रिवीजन, इसमें और कुछ नहीं करना। आपको सब चीज़ पढ़ लिया है, सब चीज़ आपको आइडिया लग गया। इसमें आपको क्या करना, रोज़ 2 घंटा, मतलब देखिए अब क्या होगा कि शुरू का 60 डेज आप हार्ड वर्क किए, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको अब यहाँ मिलेगा स्टेप 3 में। अब यहाँ क्या करना है ना, डेली 2 आवर देना है, डेली 2 आवर्स आपको डेली देना है। और डेली 2 आवर्स में ही ना आप देखिएगा कि आप बहुत सारा चीज़ को रिवाइज कर पाइएगा। और ये तब तक करते रहना जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। जब तक एग्ज़ाम ना क्लियर हो जाए तब तक आपको करना। और ये स्टेप में, स्टेप 3 में आप अपना जो रेगुलर वर्क था इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई कहीं कोचिंग करते हैं, करवाते हैं, ट्यूशन देते हैं, या पापा के साथ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप यहाँ से अपना वर्क को कंटिन्यू कर दीजिएगा और डेली 2 घंटा का रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा। इसमें क्या होगा कि आपका मजबूती, शुरू का 60 दिन में आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। इसके बाद आपको ये टेक्निक डेवलप हो गया कि चीज़ को घुसाना कैसे और निकालना कैसे है। अब क्या कर रहे हैं, अब आप डेली 2 घंटा खाली चीज़ को घुसा रहे हैं और निकाल रहे हैं। नॉलेज को आप दिमाग में घुसा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। और ये बार बार आप डेली 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही आपको सक्सेस दिलाएगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी यही स्टेप जो है आपको हो ना हो सक्सेस दिलाएगा। आप जैसे जैसे बड़ा होइएगा, जैसे जैसे थोड़ा आपका डेवलपमेंट होगा, आप खुद फील कीजिएगा कि यही एक सक्सेसफुल स्टेप है। चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना। उम्मीद है फ्रेंड्स जो प्रेजेंट के स्टूडेंट हैं उनको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो फ्यूचर के स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं जो फ्यूचर के स्टूडेंट हैं। फ्यूचर के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो भाई, आने वाला टाइम में एग्ज़ाम बहुत टफ होगा। एग्ज़ाम टफ होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन आज से करना है। आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के बराबर का जितना भी तैयारी है, चाहे हो गया जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ आपको पढ़ के रख लेना है शुरू में ही। हिंदी, इंग्लिश, बेसिक साइंस, ये सब आपको शुरू में ही पढ़ के रख लेना है। क्योंकि ये सब जब आप माइंस इंस्पेक्टर जैसा फॉर्म आता है या फिर कुछ अच्छा पोस्ट आता है, उस समय आपको यही सब काम देगा। उस समय आप माइनिंग सरदार और ओवरमाइंड जैसे तैयारी कीजिएगा तो नहीं चलेगा। जो फ्यूचर के स्टूडेंट है उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे, रेलवे ग्रुप डी का लेवल का जो भी प्रिपरेशन है उसको कर लेना। और अपना जो डिप्लोमा है उसको ईमानदारी से करना। जो लड़का ये और ये कर लिया ईमानदारी से, उसको
हम यही बोलेंगे कि भाई तुम आने वाला समय में माइंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक करके दिखा देगा सबको, क्योंकि यही तो बेसिक चीज़ है। क्योंकि देखिए आपके पास 4 साल का समय, आपके पास कितना टाइम है ये देखिए, 4 ईयर्स है आपके पास 4 ईयर्स है। आपको ये तैयारी करने में 1 साल लगेगा। माइनिंग का तैयारी आप 2 साल में कीजिए और बचा हुआ 1 साल जो है ना, खाली ये सब चीज़ को रिवाइज कीजिए। खाली आप इतना कीजिएगा ना तो माइनिंग का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। जब तो माइनिंग सरदार ओवरमैन बहुत छोटा एग्ज़ाम हो गया, आप इंस्पेक्टर लेवल का एग्ज़ाम या इन फ्यूचर अगर आप बीटेक भी कीजिएगा, बीटेक करने का डीजीएमएस तक बनने का अगर इच्छा रहेगा ना, ये सब चीज़ आपको काम देगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया क्योंकि हमको बेसिक से सब कुछ समझाना था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें कोई आपको बताएगा कि मतलब पूरा यूट्यूब में जहाँ तक हमको लग रहा है कि कोई आपको खुल के बता रहा है कि भाई तैयारी कैसे करना है। क्वेश्चंस देने वाला बहुत कोई है, अपना कोर्स बेचने वाला बहुत कोई है, नॉलेज देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। इसके बाद का वीडियो में हम लोग जो है कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बीटेक करने का फ़ायदा क्या है, बीटेक करने से जॉब के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद कि एक कैटेगरी 1 में जो फादर के बदले नौकरी हुआ है या मदर के बदले नौकरी हुआ, वो अपना लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कैटेगरी 1 में उसका जॉब हो जाएगा तो फिर उसको ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो वो अपना लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकता है, वो कैसे मैनेजर तक जा सकता है, मैनेजर से भी ऊपर जा सकता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा आपको नॉलेज देंगे, फील्ड नॉलेज जो है, एडुकेशन नॉलेज, सब कुछ देंगे। और हो सकता है इस वीडियो के बाद जो है वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका भी लेक्चर का वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट बन गया है, सब कुछ नोट्स वोट्स बना दिए हैं। आज सुबह से लाइट नहीं था इसलिए जो है वीडियो बनाने में देर हो गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।